सोनाली फोगाट मर्डर की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। ड्रग्स के बाद अब इस मर्डर मिस्ट्री में तंत्र मंत्र की एंट्री भी हो चुकी है। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान की साजिश के तार पुलिस जोड़ रही है और इस एबीपी न्यूज के संवाददाताओं ने इसमें गोवा से लेकर गुरुग्राम तक सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच की, पड़ताल भी की है। एबीपी न्यूज सोनाली फोगाट केस से जुड़े हुए हर उस ठिकाने पर पहुंचा है जहां से जुड़ रहे हैं इस मर्डर मिस्ट्री के तार। सोनाली मर्डर केस पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सोनाली फोगाट को जबरदस्ती पिलाया गया ड्रग्स, और क्या है सोनाली फोगाट की जिंदगी के आखिरी 120 मिनट का राज? रेस्टोरेंट के टॉयलेट में क्यों सुधीर सांगवान ने 2 घंटे तक सोनाली को कैद करके रखा? क्या सोनाली पर हुआ था टॉयलेट में कोई अत्याचार? सोनाली के फार्म हाउस की कैमरा रिकॉर्डिंग क्यों कर दी गई गायब? क्या इसमें छिपा है सोनाली को ब्लैकमेल करने का कोई राज? गुरुग्राम का फ्लैट लेने के लिए क्यों सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने खुद को उनका पति बताया? क्या गुरुग्राम के इस फ्लैट से जुड़ा है सोनाली की हत्या की साजिश का तार? गोवा से लेकर गुरुग्राम तक सोनाली मर्डर मिस्ट्री की एक एक कड़ी की पूरी पड़ताल देखिए हमारे साथ सोनाली मर्डर की एक्सरे रिपोर्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। गोवा एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो मौज मस्ती के लिए लोगों की पहली पसंद है। यहां समंदर के किनारे हैं, आजाद हवाएं हैं और रातों को रंगीन बनाने के लिए रेस्टोरेंट और बार भी बेशुमार हैं, जहां हर रात सजती हैं रंगीन महफिलें। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए, दगा दगा जो फील करे वो जाके दो रेड बुल गटक ले, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे। 22 अगस्त की उस रात भी गोवा का ये कर्लिस रेस्टोरेंट गुलजार था और रेस्टोरेंट में सजी एक महफिल सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री बन गई। बीजेपी नेता और सोशल स्टार सोनाली फोगाट की जिंदगी का सफर गोवा में थम गया, लेकिन उनकी मौत का ये सफर 2 दिन पहले शुरू हुआ था हरियाणा के गुरुग्राम से। सुधीर सांगवान और वो दोनों ही साथ गए थे यहाँ से। पहले उन्होंने सामान खरीदा है, यहाँ गुड़गांव में फ्लैट लिया हुआ था। 5 लाख 6 लाख का सामान खरीद के उस फ्लैट में जचा के वहाँ से फिर सीधे वो गोवा गए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में मौजूद गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी सोनाली फोगाट का आशियाना था। सोसाइटी के फ्लैट नंबर 901 को सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने किराए पर ले रखा था और अक्सर उनका यहां आना जाना लगा रहता था। ग्रीन सोसाइटी का यह फ्लैट किराए पर था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताकर सुधीर सांगवान ने यह फ्लैट किराए पर लिया था। जाहिर है सोनाली का यह ठिकाना उनकी मौत के कई राज खुद में समेटे हुए है। इस वक्त मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 102 में और आप बिल्कुल मेरे पीछे तस्वीरें देखिए। ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी का नाम है गुड़गांव ग्रीन्स और ये सोसाइटी इस वक्त इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 901 को जो सोनाली फोगाट के पर्सनल असिस्टेंट हैं सुधीर सांगवान, उन्होंने रेंट पे लिया था। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सोनाली फोगाट भी अक्सर यहाँ पे आती जाती रहती थी, वो यहाँ पे लगातार उनका आना जाना था और गार्ड से मिली जानकारी के अनुसार 20 अगस्त को भी वो यहाँ पे आखिरी बार आई थी। शाम का वक्त था जब वो देखिए यहाँ पे जो एंट्री गेट है, यहाँ पे उनकी एंट्री हुई थी। इसी गेट में सुधीर सांगवान साथ में मौजूद थे और ये बगल में एग्जिट गेट है, तो यहीं से सोनाली फोगाट 20 अगस्त को आखिरी बार यहाँ से निकली थी। इसके साथ साथ जो एक और जरूरी बात है वो ये है कि सुधीर सांगवान ने रेंट डॉक्यूमेंट में सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी मेंशन किया है। सोनाली फोगाट 20 अगस्त को गुरुग्राम के अपने इसी फ्लैट में पीए सुधीर सांगवान के साथ गोवा निकलने की तैयारी में थी, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि गोवा का ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। परिवार वालों का कहना है कि सोनाली फोगाट का गोवा जाने का पहले से कोई प्लान नहीं था,
और इसीलिए उनकी अचानक गोवा जाने की बात सुनकर वो हैरान थे। इसीलिए सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सोनाली अपनी मर्जी से गोवा गई थी या फिर साजिश के तहत उन्हें आरोपी सुधीर सांगवान ने जबरदस्ती गोवा जाने के लिए मजबूर किया था। एटीएम कार्ड वगैरह खुद रखता था, ये मोबाइल फोन भी यही रखता था, सब कुछ वो, मकान की चाबियां उसके पास थी, गाड़ियां की चाबियां उसके पास थी, सब कुछ वही रखता था, खाना वही देता था, सिर्फ सोनाली फोगाट का खाना यानी कि वही देता था। आप पहले खा लेता था या बाद में खाता था, पहले सोनाली को खाना खिलाता था, क्या मिलाता था क्या नहीं मिलाता था ये पता नहीं, स्लो पॉइजन के थ्रू स्लो पॉइजन दे के, यानी कि वो जब भी यानी कि वो किसी की बात नहीं मानती थी, भाई उसने अपने हक में कर रखा था। 20 अगस्त के दिन सोनाली फोगाट गुरुग्राम के अपने फ्लैट में ही मौजूद थी। उनके साथ फ्लैट में उनका पीए सुधीर सांगवान भी मौजूद था। ये वही सोसाइटी है जो आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं। इसी सोसाइटी की 901 फ्लैट में सोनाली फोगाट अपने पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान के साथ रहती थी। उनका लगातार आना जाना था। जो हम देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पे ये गेट है और यहीं पे ये जो गार्ड बैठते हैं, इन गार्ड से मिली जानकारी के मुताबिक आखिरी बार 20 अगस्त को सोनाली फोगाट अपने पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान के साथ यहाँ से निकली थी गोवा जाने से पहले। आखिरी बार 20 अगस्त को उनको यहाँ पे देखा गया था। हालांकि मीडिया से बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी गार्ड कैमरे के सामने आने के लिए, कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं। 20 अगस्त को सोनाली फोगाट गुरुग्राम से करीब 1900 किलोमीटर दूर गोवा के आखिरी सफर पर निकली और गोवा में उनका ठिकाना बना ये द ग्रेट लियोनी रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट में सोनाली के लिए 22 से लेकर 25 अगस्त यानी 4 दिनों के लिए डीलक्स कॉटेज की बुकिंग कराई गई थी, जिसे फिलहाल पुलिस ने सील कर दिया है। सोनाली फोगाट गोवा के द ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट होटल में रुकी हुई थी। जिस कमरे में रुकी हुई थी वहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सामने वाला कमरा है L17 नाम का, जहाँ पर सोनाली फोगाट रुकी हुई थी। इस कमरे में उनकी बुकिंग थी। 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक की उनकी बुकिंग बताई गई थी। फिलहाल इस पूरे मर्डर केस के बाद इस जो ये बंगला है, डीलक्स कॉटेज है, इस डीलक्स कॉटेज को फिलहाल घेर दिया गया है। देखिए, आपको सफ़ेद रिबन से इस पूरे परिसर को घेरा गया है। ये डीलक्स कॉटेज का कमरा है। यहाँ पे इसी प्रकार के बंगला नुमी जो कमरे हैं, उस कमरे में इस प्रकार की बुकिंग होती थी। सोनाली फोगाट के लिए ये L17 नंबर का कमरा बुक किया गया था, जिसमें वो 22 तारीख को यहाँ पर रहने आई थी। 25 तारीख को उनको निकलने की योजना थी। और दूसरी तरफ आपको आगे दिखाते हैं, ये देखिए रिसॉर्ट का ये दूसरा कमरा ठीक पास का है। और ये दूसरा कमरा जो है L23 नाम का कमरा, ये देखिए यहाँ पर सुखविंदर सिंह और सांगवान, ये सुधीर सांगवान, इन दोनों के नाम की बुकिंग इस कमरे की थी। इसे भी घेर कर रखा गया है। यहाँ पर जब फॉरेंसिक की टीम आएगी तो वो जांच करेगी, मुआयना करेगी और अगर कुछ भी यहाँ पर संदिग्ध मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, सबूतों के तौर पर उसे इकट्ठा करेगी। सोनाली फोगाट का 22 अगस्त का दिन तो गोवा के ग्रेट लियोनी रिजॉर्ट में कट गया, लेकिन जब दिन ढलने लगा तो शाम को रंगीन करने के लिए उनके पीए सुधीर सांगवान ने कर्लिस रेस्टोरेंट का चुनाव किया। मौत की साजिश या किसी जानलेवा खतरे से अनजान सोनाली ने भी अपने कदम रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा दिए। टैक्सी में सवार होकर सोनाली देर शाम रेस्टोरेंट में पहुंची और उनके साथ था उनका पीए सुधीर सांगवान। जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है, लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री और ज्यादा उलझ गई है। सोनाली फोगाट मर्डर केस में अभी तक 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान, सहयोगी सुखविंदर के अलावा रेस्टोरेंट कर्लीज के मालिक और एक ड्रग पैडलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत में पेश भी किया गया आज, लेकिन सोनाली की जिंदगी के उन आखिरी 2 घंटों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है, जिस दौरान वो एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही थी। गोवा का ये वही कर्लीस रेस्टोरेंट है जिसका एक एक कोना गोवा पुलिस ने छान मारा है। रेस्टोरेंट की अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी बारीकी से देखी और खंगाली जा चुकी है और सीसीटीवी फुटेज से ही पुलिस को कई अहम सबूत भी मिले, जिनसे सोनाली फोगाट की मौत की कुछ कड़ियां जोड़ी गई हैं। सीसीटीवी फुटेज ही वो अहम सबूत हैं जिनसे ये खुलासा हुआ
कि उस आखिरी रात को सोनाली फोगाट के साथ क्या कुछ हुआ। सोनाली फोगाट गोवा के द ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट होटल में रुकी हुई थी। जिस कमरे में रुकी हुई थी वहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सामने वाला कमरा है L17 नाम का, जहाँ पर सोनाली फोगाट रुकी हुई थी। इस कमरे में उनकी बुकिंग थी 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक की उनकी बुकिंग बताई गई थी। फिलहाल इस पूरे मर्डर केस के बाद इस जो ये बंगला है डीलक्स कॉटेज है, इस डीलक्स कॉटेज को फिलहाल घेर दिया गया है। देखिए आपको सफ़ेद रिबन से इस पूरे परिसर को घेरा गया है। ये डीलक्स कॉटेज का कमरा है। यहाँ पे इसी प्रकार के बंगला नुमी जो कमरे हैं उस कमरे में इस प्रकार की बुकिंग होती थी। सोनाली फोगाट के लिए ये L17 नंबर का कमरा बुक किया गया था, जिसमें वो 22 तारीख को यहाँ पर रहने आई थी। 25 तारीख को उनको निकलने की योजना थी। और दूसरी तरफ आपको आगे दिखाते हैं, ये देखिए रिसोर्ट का ये दूसरा कमरा ठीक पास का है। और ये दूसरा कमरा जो है L23 नाम का कमरा, ये देखिए यहाँ पर सुखविंदर सिंह और सांगवान, ये सुधीर सांगवान, इन दोनों के नाम की बुकिंग इस कमरे की थी। इसे भी घेर कर रखा गया है। यहाँ पर जब फॉरेंसिक की टीम आएगी तो वो जांच करेगी, मुआयना करेगी। लेकिन सोनाली फोगाट की जिंदगी के आखिरी 2 घंटों में उन पर क्या गुजरी, ये बात अभी भी 22 अगस्त की उस काली रात का सबसे बड़ा राज है, जिससे पर्दा हटना बाकी है। क्योंकि 22 अगस्त की रात में कर्लीज रेस्टोरेंट में सोनाली के साथ क्या कुछ हुआ ये तो पता चल रहा है, लेकिन सुबह भोर में सोनाली की जिंदगी के आखिरी 2 घंटों में उन पर क्या गुजरी थी ये अभी भी एक राज है। फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करने से पता लगा कि कुछ समय तक तो ये बिल्कुल नॉर्मल अपना डांस भी किया इन्होंने, घूम फिर भी रही हैं और लोगों के साथ अपने फ़ोटो भी ले रही हैं और सेल्फी भी हुई है। तो कुछ समय के बाद जब देखा कि इनको एक इनके साथी हैं वो एक किसी बॉटल से कोई लिक्विड पिला रहे हैं, जहाँ पे इनकी हमारे एनालिसिस के मुताबिक हेजिटेशन भी लग रही है या कुछ मना करने की भी कोशिश कर रही हैं। तो जैसे ही वो इनको एडमिनिस्टर होता है तो उसके बाद वाले जो फ्रेम्स हैं सब्सिक्वेंटली तो इनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। 22 अगस्त 2022 दिन सोमवार गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट में सब कुछ सामान्य था। हर रोज की तरह चहल पहल थी और आम दिनों की तरह ही माहौल भी खुशगवार था। उसी शाम सोनाली फोगाट अपने पीए सुधीर सांगवान और सहयोगी सुखविंदर सिंह के साथ यहां आई थी। पुलिस की अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि रेस्टोरेंट में सोनाली को बोतल से जबरन लिक्विड में केमिकल डालकर पिलाया गया। दरअसल वो सिंथेटिक ड्रग्स था जिसे पीने के बाद सोनाली अपना होश खोने लगी, उनके कदम लड़खड़ाने लगे, वो घबराने लगी। वो डर मौत बनकर उनके सामने नाचने लगा, जिसकी आशंका उन्होंने अपने परिवार वालों से उस रात को जाहिर भी की थी। अपनी बहन से बात हुई थी पहले, और जब उसने कहा भी मेरे खाने में कुछ मिलाया हुआ है, मेरे को हाथ पैर सुन हो रहे हैं और मेरे को चक्कर आने लग रहे हैं, फिर 10 साढ़े 10 बजे उसने अपनी मदर को फ़ोन किया, बोला मम्मी मैं तो चारों तरफ से घिरी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा फंस गई मैं तो यहाँ आके, 2 दिन के बाद आपको आके मैं बताऊँगी क्या हुआ है मेरे पास साथ। तो भाई इतना कह के वो पीछे से इनकी सिस्टर है जो छोटी, तो उनको फ़ोन आया जब पीछे से, जब भी फ़ोन काट दिया था उसको पता था सुधीर की आवाज़ है ये, तो उसने कहा भी सुधीर बोल रहा है, पीछे उसके डर से फ़ोन काट दिया होगा। जब उन्होंने फ़ोन काट दिया फिर उसके बाद बोले मैं 2 दिनों के बाद आके है ना मैं सारी कहानी बताऊंगी। पुलिस की अभी तक की जांच पड़ताल और परिवार वालों के बयानों पर यकीन करें, सोनाली फोगाट को 22 अगस्त की उस रात जबरन सिंथेटिक ड्रग्स पिलाया गया, जिसे पीने के बाद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी थी। ये सोनाली को ड्रग्स देने के बाद का ही सीसीटीवी वीडियो है, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि सोनाली की हालत क्या और कैसी हो गई थी। वो ठीक से चल नहीं पा रही थी और थोड़ा चलकर फिर जमीन पर बैठे जा रही थी। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि किस तरह उनका पीए सुधीर सांगवान उन्हें सहारा देकर ले जा रहा है
लेकिन सांगवान सोनाली को कहां से लाया और कहां ले जा रहा है, बस यहीं पर आकर पुलिस की जांच का पेच फंस रहा है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ये गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है कि सोनाली के पीए सांगवान ने लगभग बेहोशी की हालत में सोनाली को 23 तारीख की भोर में करीब 2 घंटे तक टॉयलेट में क्यों रखा था। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बात की बातें हैं। जिस टॉयलेट में ड्रग्स मिला है ये लेडीज़ टॉयलेट है और फिलहाल यहाँ कोई मौजूद नहीं है। और आपको बता दें कि इसी लेडीज़ टॉयलेट में एमडी ड्रग्स मिला, सिंथेटिक ड्रग मिला हुआ है, ऐसी जानकारी गोवा पुलिस हमें दे रही है। गोवा पुलिस के मुताबिक सिंथेटिक ड्रग्स यहाँ पर मिले हुए हैं और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक को पकड़ा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सोनाली फोगाट मर्डर केस में 2 घंटे का रहस्य बरकरार है कि आखिरकार 2 घंटे तक क्या हुआ था। दरअसल जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं उसमें दिख रहा है कि सोनाली फोगाट लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रही हैं। उसके बाद सोनाली फोगाट को इसी बाथरूम में लाया गया था। सोनाली फोगाट, सुखविंदर और सुधीर सांगवान ये तीनों लोग 2 घंटे तक इस लेडीज़ टॉयलेट में थे और इस दौरान क्या कुछ हुआ इसकी जाँच गोवा पुलिस कर रही है। 23 तारीख की सुबह भोर में कर्लीज रेस्टोरेंट के इस टॉयलेट में आखिर क्यों सांगवान ने सोनाली को रखा था। जिंदगी के उस आखिरी वक्त में सोनाली के साथ क्या कुछ घटा, क्या उन्हें मारा पीटा गया, क्या उन्हें और ज्यादा ड्रग्स पिलाई गई या फिर ये उनकी हत्या की साजिश का ही एक हिस्सा था। टॉयलेट में क्या कुछ हुआ ये राज अभी भी राज है, लेकिन पुलिस का दावा है कि सुधीर सांगवान, सुखविंदर सिंह, कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नूनिस और ड्रग पेडलर दत्ता प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद इस राज से भी जल्द ही पर्दा हटा दिया जाएगा। इसके अलावा इस मामले की जांच बिल्कुल निरंतर ठीक तरीके से चल रही है और मल्टीपल टीम्स इस पे काम कर रही हैं और इसमें एक टीम हम हरियाणा भी भेजेंगे। इसमें जो परिवार ने कुछ एलिगेशंस लगाई हैं कि शंका जाहिर की थी, उनको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि उससे ही मोटिव एस्टेब्लिश होगा कि क्या जो उन्होंने उसमें अपने संदेह एक्सप्रेस किए हैं कंप्लेंट्स के अंदर कि क्या उसमें कोई तथ्य है या नहीं। जब वो यहाँ पर भी थे तब भी वो मेरे निरंतर संपर्क में थे, उनके भाई खास तौर पर। सोनाली मर्डर मिस्ट्री की कड़ियां जोड़ने के क्रम में पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर को भी ढूंढ रही है जिसकी टैक्सी में सवार होकर सोनाली फोगाट 22 अगस्त की रात कर्लीज रेस्टोरेंट पहुंची थी। पुलिस को उम्मीद है कि टैक्सी ड्राइवर से अहम सुराग हाथ लग सकता है। तो सोनाली फोगाट की मौत का आरोप उनके पीए सुधीर सांगवान पर लग रहा है। दावा है कि सोनाली फोगाट ने अपने जीजा से 3 साल पहले ये बताया था कि सुधीर ने नशीला पदार्थ खिलाकर उनका रेप किया था और वीडियो बनाकर करियर तबाह करने की धमकी देता था। सुधीर सांगवान लगातार सोनाली फोगाट को ब्लैकमेल कर रहा था और यही वजह थी कि परिवार वालों के विरोध के बावजूद वो सांगवान की बात मानने पर मजबूर हो जाती थी। बड़ा सवाल यह है कि कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा था और क्या ब्लैकमेलिंग के चक्कर में गई सोनाली फोगाट की जान। जैसे सिंपल कॉल आई थी तो बोली कि मेरे को ना व्हाट्सएप पे बात करनी है तेरे से। तो जब मैं ना व्हाट्सएप पे 3-4 बार जैसे कट के उसने बात की, कभी 10-15 मिनट ऐसे बात हुई, तो बोली कि बहुत वैसे लग रही कि घबराई हुई थी वो। जब मेरी बात हुई, जब बोली मेरे को ना टेंशन हो रही है। तो मैं किस बात की टेंशन हो रही है तेरे को? बोली जैसे मेरे खिलाफ है ना कोई साजिश रच रहा है, मैं ना बहुत डरी हुई हूँ। सोनाली मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हटाने में उनकी बहन का ये बयान अहम साबित हो सकता है। सोनाली की बड़ी बहन रेमन की बातों पर यकीन करें तो 22 अगस्त की शाम को सोनाली गोवा के द ग्रेट लियोनी रिजॉर्ट के अपने कॉटेज में मौजूद थीं और उनकी बहन से फोन पर लंबी बातचीत भी हुई थी, लेकिन ये बातचीत मुकम्मल नहीं हो पाई और बीच में ही अधूरी छूट गई। रेमन के मुताबिक बातचीत के दौरान सोनाली के कमरे में उनके पीए सुधीर सांगवान आ गया था और इसलिए सोनाली ने बात बदल दी।
बात कर रही उस टाइम किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जेंट्स बोल रहा है, लेकिन वो सुधीर सांगवान था, उसकी आवाज़ मैं अच्छे से पहचानती हूँ। सुधीर सांगवान जब अंदर आया ना रूम के, तो वो बोली कि मैं कल तेरे से बात करूँगी। उसके बाद फिर उसने नॉर्मल जैसे बात शुरू की और फिर बोली मैं कल सुबह बात करती हूँ तेरे से, या फिर इशारा आने के बाद तेरे से बात करूँगी। जाहिर है सोनाली की उस आखिरी कॉल में उन्हें किसी अनहोनी का शक हो गया था। वो बेहद घबराई हुई थी। सवाल ये भी है कि आखिर सोनाली फोगाट जिंदगी के उस आखिरी वक्त में इतनी डरी हुई क्यों थी? उन्हें किस बात की टेंशन सता रही थी? इन सारे सवालों के जवाब गोवा पुलिस को तलाश करने हैं। लेकिन सोनाली के परिवार वालों का ही नहीं, बल्कि उनके कुछ करीबियों का भी कहना है कि उनके पीए सुधीर सांगवान ने उन्हें अपने वश में कर लिया था, और इसके पीछे वजह क्या थी ये भी एक राज है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सुधीर सांगवान सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था? खतरा है तो सिर्फ यशोधरा को, यशु को, बेटी की जो बेटी है। सोनाली और सुधीर एक रूम में थे फार्म पे ही। तो मैं घूम रहा था तो जैसे अभी गर्मियों की बात है, तो मैं अंदर गया तो उसको डांट रहा था सोनाली को, क्या है तू ऐसे वैसे, मतलब रूडली बात कर रहा था। तो मेरे को वो देख के दर्द हुआ। जैसे कमरे में एंटर किया तो आवाज तो सुनती है, अभी उल्टा बोल रहा है, तो मैंने उसको धमकाया गंजे को। तो वो उसके काबू में थी, पर मेरे पे ज्यादा विश्वास करती थी। हरियाणा के हिसार में ये सोनाली फोगाट का फार्म हाउस है, और इस फार्म हाउस में 10 से 15 कैमरे लगे हैं, लेकिन डीवीआर गायब है। बताया जा रहा है कि डीवीआर को सुधीर सांगवान के ऑपरेटर ने उस दिन गायब कर दिया जिस दिन सोनाली की मौत की खबर मिली थी। ऑपरेटर फार्म हाउस में रखे लैपटॉप को भी अपने साथ ले गया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर लैपटॉप और डीवीआर में ऐसा क्या था जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? सोनाली के परिवार वालों का ये भी आरोप है कि इन सब के पीछे सुधीर सांगवान का ही हाथ है। मैं ऑपरेटर रखा था जी, अभी कुछ दिन पहले सुधीर ने ही रखा था, सुधीर का ही वो जानकार था। तो वो ऑपरेटर यहाँ से सीसीटीवी फुटेज, वो डीवीआर वगैरह कैमरा और लेके लैपटॉप और मोबाइल लेके यहाँ से चला गया जी। फिर उनसे बात भी हुई थी उस ऑपरेटर से, तो वो बता रहा था कि कभी बोलता मैं रोहतक पहुंच गया, कभी बोलता मैं मान लिया, कभी कहता मैं मुंडाला लिया, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है जी वापसी। तो इन्होंने यहाँ रोहतक में एक ऑफिस तैयार कर रखा था और एक छोटी सी फैक्ट्री लगा रखी थी जिसपे ये नेट हाउस लगाते थे किसान का। तो उसमें ये किसान को बताते थे कि आपका हम बैंक से लोन करवाएंगे और इस पे नेट हाउस लगाने पे सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी मिलके आपका नेट हाउस सब्सिडी के पैसों में ही लग जाएगा, लालच देते थे। ऐसे इन्होंने मेरे साथ भी किया और बहुत से यहाँ रोहतक में ही, गोहाना में, सोनीपत में काफी किसान हैं। किसानों से आपने फ्रॉड किया है? हाँ जी। जेड़ा नशा नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू, आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। सोनाली फोगाट के सोशल मीडिया पर तो आपने बहुत से वीडियोस देखे हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे भी बताए जा रहे हैं जिन्हें उनकी मौत के बाद गायब कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि सोनाली के मोबाइल में कितने वीडियोस हैं? क्या सुधीर सांगवान के पास उनके कोई आपत्तिजनक वीडियो थे जिनके जरिए सांगवान उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, या फिर सोनाली को कोई और ब्लैकमेल कर रहा था और सांगवान उस ब्लैकमेलर के साथ मिल गया था, जिसके बाद सोनाली के मर्डर की साजिश रची गई? फिलहाल ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब गोवा पुलिस को तलाश करने हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।